सभी लोग जो भी जुड़े हैं उनका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। तो सर्वप्रथम आपका शुभ नाम क्या है, कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं, इतना शॉर्ट में बताना है जी। मैं शशिवाला। हाँ जी। और मैं जिला संबल चंदौसी से आई हूँ। हाँ जी। और मुझे बहुत पुराना अस्थमा है। मेरा इलाज बराबर दिल्ली चल रहा था। अब मुझे एक लेफ्ट में गांठ महसूस हुई है, तो मैं विश्वास तो मुझे इस पर बहुत है, तीन साल से मैं कर रही हूँ इसको। पर अब जिस गांठ की वजह से मैं घबरा गई कि मुझे शिविर में ही आना चाहिए जिससे मैं ठीक हो जाऊँ। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ बहुत विश्वास के साथ। बराबर। अच्छा, आपका स्वागत है और आप सेहतमंद हो ही जाएगी। और यहाँ थोड़ा आप लंबे समय तक रहेंगी तो मेंटली हीलिंग भी होगी। यहाँ रेकी हीलिंग भी दी जाती है। और यहाँ सभी साधक सब कच्चा खाते हैं, तो किसी को नहीं लगता कि मैं भूखा हूँ, सबके पेट भरे हुए हैं। हमें दुख कब होता है कि सामने वाले ने खा लिया और मैं भूखा रह गया, तब ज़्यादा दुख होता है। तो यहाँ तो सब भूखे हैं 12 बजे तक, तो किसी को लगता ही नहीं कि हम कुछ नया कर रहे हैं। तो एक संगठन में बल मिलता है। दीपक भाई जी। मेरा नाम दीपक है। हाँ। मेरे को गैस्ट्रिक अल्सर हो गया था। हाँ। तो अभी आया हूँ, तब से थोड़ा आराम है जी। कम हुआ है। कितने दिन हुए हैं आपको? 5 डे, आज 5वां दिन। हाँ, 5वां दिन है। बहुत अच्छा। तो आप ऐसे ही कंटिन्यूसली करते रहेंगे 2-4 महीना, तो कितना भी भयंकर अल्सर क्यों ना हो, इसमें आराम मिलता ही मिलता है। लेकिन एक बार ठीक हो जाने के बाद पुरानी चाल चलना नहीं है। इस चाल में ही रहना है, इस लाइफस्टाइल को अपनाते रहना है। जी दीपक जी, आपका परिचय? मैं भगवान दास हल्द्वानी से आया हूँ। हाँ। और मेरा पूरा संपूर्ण स्वस्थ है मेरा पूरा शरीर। बराबर है। वेरी गुड। तो ज़्यादातर लोग भगवान भाई यहाँ कोई बीमारी है वो ज़्यादातर आते हैं? जी हाँ, मैं तो पूरा फुल स्वस्थ हूँ। स्वस्थ हूँ। देखो तो आगे के लिए कोई भी बीमारी ना आए, उनके लिए जो प्रयास करते हैं वही सही अर्थ में सच्चा प्रयास है। कि आगे के लिए भी हम किसी भी तरह से बीमार होने के कोई मौके न बनाएं। तो अच्छा है। और आप अकेले आए हैं? सामने हमारी मिसेज आई। अच्छा जी। तो उनके साथ आप थोड़ा ये चीज़ को जान भी लो, पहचान भी लो। और ज़्यादातर जिनकी लाइफ डिसिप्लिन होती है अच्छे तरीके से, उनको ज़्यादातर बीमारियां पकड़ती नहीं है। गलत भोजन खाते हुए भी बीमार नहीं होते हैं। देखो, अगर आप अल्प से अल्प मात्रा में गलत चीज़ खाएं तो भी लोग बीमार नहीं होते, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी है ना, मिरेकल है, गलत चीज़ों को भी मेंटेन कर लेती है। तो ज़्यादा खाना और अंदर में फंस जाना यही बीमारी का कारण है। लेकिन बेहतर तो ये है कि गलत भोजन हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए, तो आप आध्यात्मिक रीति से उन्नति को पाएंगे। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही 100 साल तक इनसे भी बेहतर स्वास्थ्य को प्राप्त करो। ओम शांति। मैं राम कुमार डिस्ट्रिक्ट अलवर राजस्थान से आया हूँ जी। और मैंने जिग्नेश भाई का दिल्ली में शिविर अटेंड करा था। उस समय मैं काफ़ी प्रभावित और वीडियो भी मैंने काफ़ी देखी थी। आज मुझे 3रा दिन आए हुए यहाँ और मैं कुछ अच्छा बेटर फील कर रहा हूँ। और मुझे बहुत तरह की डिजीज़ है, ब्लड कैंसर, ब्लड डिसऑर्डर, किडनी, लीवर, इस तरह की डिजीज़ मुझे है और उन्हीं के स्वास्थ्य के लिए आया हूँ। बराबर। और आपको अवश्य ही स्वास्थ्य प्राप्त होगा। यहाँ थोड़ा अच्छे तरीके से आपका फॉलोअप रहेगा और वैसे ही आप कर पाएंगे तो पा लेंगे। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। मैं पूना से आई हूँ जी। और मुझे और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन रहते हैं और वीकनेस बहुत है। हाँ जी। जैसे ही खाना खाती हूँ मुझे नींद आना, पानी पीने पे भी नींद आना जी। और एकदम शरीर वीक हो जाता है। मैं सोचती हूँ खाना खा के मैं और काम करूँगी, लेकिन कर नहीं पाती हूँ, सो जाती हूँ। अच्छा जी। बस ये ज़्यादा हो गई 2-3 साल से प्रॉब्लम। अच्छा जी। और तो मैं स्वस्थ हूँ। और एनडीएस घर पे स्टार्ट किया था, यहाँ आके स्टार्ट किया है आपने? नहीं, घर पे नहीं किया, यहीं पे किया। वेरी गुड। तो अब आपकी समस्याओं का अंत आने वाला है। और एनडीएस में एक सुंदर स्लोगन है, हमेशा याद रखना कि एनडीएस में हर समस्या का समोसा बन जाता है।
बरोबर। तो ज़्यादा देर तक समस्याएं हमारे को साथ नहीं देती है। बस आप यहाँ अच्छे तरीके से जितने दिन के लिए आए हैं उतने दिन अच्छे तरीके से प्रयास जोड़ ले और हर रोज़ सेशंस भी अटेंड करें, अच्छी अच्छी बातों को भी अपने जीवन में धारण करें, तो अध्ययन हमेशा जारी रखें, तो स्वास्थ्य जो नहीं पाना चाहते हैं वो भी मिलेगा। और हम ये इच्छा लेके आए हैं कि हम ठीक होकर और 2 लोगों को वहाँ सेवाएं दें। मैं इस भावना से आई हूँ, वेरी गुड, वेरी गुड। आपसे सीखने आई हूँ। ओके, ज्योत से ज्योत जले, दीपक से दीपक प्रगटे। वैसे ही अच्छे कार्य ऐसे अच्छे लोगों के साथ ही और भी आगे बढ़ते हैं। तो आपको शुभकामनाएं हैं कि आप खुद की पहले सेवा कर लो, फिर स्वयं की सेवा से विश्व सेवा भी करो, ऐसी कामना मंगल कामना करते हैं। हाँ, ओम शांति। ઓમ શાંતિ. આપણને કેવું બીમારી શ્વાસ ચડવાની તકલીફ દૂર થઈ છે? શ્વાસ ચડે છે બા એમ પૂછે છે. હું આવીને તો અહીં થોડુંક હાલી વાત દરવાજે ત્યાં અહીં પહોંચી તો શ્વાસ બહુ જ સડે. હવે નથી સડતો. બરોબર છે. જરાય નહીં. હા, દૂર થઈ ગયો. બીપીની દવા ચાલુ છે? બીપીની દવાઈ છોડી દીધી. બીપીની દવાઈ ચાલુ નથી. કેટલા વર્ષથી આ ગોળી ખાતા? કેટલા ટાઈમથી લેતા હતા? ઘણા દર તો યાદ નથી. 10 વર્ષ. હા, અને અત્યારે અહીંયા આવ્યા પછી ગોળી એક પણ નથી ખાધી? નહીં, હે? બધી છૂટી ગઈ. બધી છૂટી ગઈ. હા, અને તેલના કે ઘીના કે કંઈ વ્યંજન ખાધા છે? ઘીના લાડવા કે ખવડાવ્યા મીનાક્ષી બેને? ક્યાં? અહીંયા શિવ બાબા રોજ લાડવા ખવડાવે. હા. અને 2 તાણા લાડવા ખવડાવે. હા. કેળું પસંદ હતું. હા. તો એને દેતી તો કૃષ્ણાબેન જ્યારે પણ અહીં આવતા ને તો એને કેળું નથી ખાવાનું, શ્વાસની પ્રોબ્લેમ છે ને. હા, હા. કૃષ્ણાબેન કે થાળીમાં આવે તો લઈ લેવો, કે થાળીમાં આવે તો લઈ જ લેવાનું હોય ને. हाँ, शिव बाबा आयपू। શિવ બાબાએ આપ્યું છે. जो एमा अस्थमिटिक पेशेंट जो होते हैं वो केले से डरते हैं, लेकिन केला भी थोड़ी सफाई होने के बाद खा सकते हैं, कोई हमें एलर्जी नहीं होगी। તો ઓવરઓલ તમને ખૂબ જ સારું મજા આવે છે. અને છોકરીઓ નિર્ભયભાઈ કંઈ હેરાન નથી કરતા ને? નહીં, કોઈ હેરાન નથી કરતો. બહુ ડાયા છે બધા. બધા બહુ ડાયા છે. ડાયા, બહુ ધ્યાન રાખે. હા, તમે એને હેરાન નથી કરતા ને? ના, મને આવડતું નથી. કેવી રીતે હેરાન કરાય એ નથી ખબર. અને પરમાત્માનો પરિચય આપી દ્યો. બાબા પરમધામ રહીએ. હા, બાબાનું રૂપ કેવું છે? બિંદુ. બિંદુ. આત્મા? બિંદુ. અને ડ્રામા? બિંદુ. હા. અને તમારો ડ્રામા ક્યારે પૂરો થશે? શિવ બાબાને ખબર. હા. ખૂબ સરસ. આને ઓલું ભજન 2 કડી સંભળાવી દ્યો. અંબાજીનું. હા, અંબાજીનું. અંબાજી માં મોરી બોંસરાજી માં અંબાજી ગરબે ઘૂમે છે. અંબાજી માં મોરી બોંસરાજી માં અંબાજી ગરબે ઘૂમે છે. માં હું તો 16 વર્ષની સુંદરી કે બુઢિયાને 50 થયા રે રામ. માં હું તો 16 વર્ષની સુંદરી કે બુઢિયાને 50 થયા રે રામ. માળીમાં તો ડોયઢે ડગલા ભરું કે બુઢિયો માળી મારે દૂધિયા યુગા દાંત કે બુઢિયાને પડી ગયા રે રામ. માળી મારે દૂધિયા યુગા દાંત કે બુઢિયાને પડી ગયા રે રામ. માળી હું તો ડોયઢે ડગલા ભરું કે બુઢિયો ટેકે હાલે રે રામ. માળી હું તો ડોયઢે ડગલા ભરું કે બુઢિયો ટેકે હાલે રે રામ. બુઢિયો કોણ? બ્રહ્મા બાબાનું કયો ને? બ્રહ્મા બાબા. બુઢિયા બુઢિયા બ્રહ્મા બાબા. પછી આકાશમાંથી ઉતરામાં જય અંબે માં. આકાશમાંથી ઉતરામાં જય અંબે. એમાં સોરે સજો શણગાર પાવાગઢ વારી. એમાં સોરે સજો શણગાર
पावागढ वारी रे पावाती घडती उत्तरामा जय अम्बे माँ पावाती घडती उत्तरामा जय अम्बे माँ परवरिया गुजरात पावागढ वारी रे माँ परवरिया गुजरात पावागढ वारी रे पावाती घडती उत्तरामा जय अम्बे माँ पावाती घडती उत्तरामा जय अम्बे। बरोबर है, खूब सरस। और माता जी अभी 1 महीना हुआ है इनको, और सिर्फ फल सब्जियां, जूस और एनिमा इनके ऊपर हैं, और भोजन के प्रति तो उनकी आसक्ति जरा भी नहीं है। तो 1 महीने में ही पूरा स्वस्थ होकर फिर 2-4 दिन के बाद वो अपने घर जा रहे हैं। पर घर जाके बस तेल घी के लड्डू ना खाएं, दूध और दूध का सेवन ना करें, तो फिर वापस बीमारियां आएंगी नहीं। 100 साल तक ऐसे ही स्वस्थ तरीके से जी पाएंगे। और बीच बीच में ज़रूरत पड़े तो अरविंद भाई को हम बोलेंगे कि यहाँ फिर वापस यहाँ लेके आएंगे। तो ओम शांति बा, माइक आपो बेन ने। आजो दीदी। हमारे साथ दीदी आई हैं अहमदाबाद से, और ख़ास करके जो भी लोग यहाँ आते हैं तो थोड़ा एनडीएस के विषय में कम जानते हैं, या आप घर पे फॉलोअप भी नहीं लेते हैं, तो हमें उनसे पहले से स्टार्ट करवाना होता है। लेकिन हमारे अहमदाबाद सेंटर, निकोल सेंटर से 2 बहनें आए हैं हमारे यहाँ, तो उन लोगों की सेवाओं का हमको जो अवसर मिला है वो हमारे लिए अपने आप में एक भाग्य की निशानी है। वैसे आज बाबा ने अव्यक्त मुरली में भी कहा कि सेवा मिलना भी एक भाग्य की निशानी है। तो थैंक यू वेरी मच दोनों बहनों को। आप पहले से ही एनडीएस के विषय में तो बहुत अच्छे तरीके से जानती है, और वीडियो के माध्यम से भी जुड़ी हुई है, और छोटी छोटी पहलू जो भी है एनडीएस के वो आप अच्छे तरीके से उनको टच किया है, और 1-2 चीज़ें नई भी यहाँ से जान के जाएंगे। तो आपका जो फॉलोअप है वो भी घर पे भी बहुत अच्छा है। आपको इस एनडीएस करने से सेहत में थोड़े बहुत जो भी बदलाव हैं, और लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एनडीएस के विषय में, तो आप बताइए जी। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम काजल है, अहमदाबाद रामनगर सेवा केंद्र से है। एनडीएस को तो बहुत अच्छी तरह से हम फॉलो करते हैं। तो शुरू में मेरा क्या हुआ था कि मुझे हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया था। तो हाई पावर की एसिडिटी की टेबलेट लेती थी तो भी वो ठीक नहीं होता था। अच्छा। तो फिर अंदर से ऐसा हुआ, एक दिन मैं बाबा के कमरे में बैठी और बाबा के आगे मैंने ये बात रखी कि अभी आप ही बताओ कि मैं क्या खाऊँ क्या ना खाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया आ रहा है कि क्या खाने से मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि अभी तक की तो मान्यता ये थी है कि खाने के बिना चलेगा कैसे। तो भोजन भी ज़रूरी है, लेकिन वो भोजन सूट नहीं हो रहा था। तो बोला आप जो भी बताएंगे मुझे किसी न किसी माध्यम से, तो वो चीज़ को मैं सदा के लिए पूरी लाइफ वो चीज़ को टच नहीं करूँगी। तो फिर 2 दिन के अंदर ही ये ज्यूस फास्टिंग का एनडीएस का वीडियो मैंने सुना। अच्छा। और तुरंत ही मैंने वो स्टार्ट किया। अच्छा। और फिर थोड़ा ये एनडीएस का जो बेसिक नॉलेज है वो भी वीडियो के माध्यम से लिया कि सबसे पहले तो एनिमा लेना ज़रूरी है, फिर ग्रीन जूस, और फिर मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट जो भी है उसको कंप्लीट हमें बंद करना पड़ेगा। तो उस तरह बंद करके फिर ये चालू किया। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। और एनिमा ये एनडीएस करते हैं तो बहुत ज़रूरी है। एनिमा के बिना एनडीएस करेंगे तो जो रिजल्ट हमें चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए ये करना ज़रूरी है। और मिल्क और मिल्क की जो भी प्रोडक्ट है वो भी बंद करने के बाद बहुत सारे बेनिफिट दिखाई दिए। और मोनोडाइट भी मैंने बहुत किया। मतलब 1 वीक के लिए ग्रेप्स के जूस के ऊपर, फिर 1 वीक मैंगो, 1 वीक ऑरेंज का, ऐसे अलग अलग मोनोडाइट भी किया। लोग मोनोडाइट कम कर पाते हैं। हाँ, लेकिन अच्छी बात 1 वीक ऐसे अलग अलग अल्टरनेट किया। और वाटर फास्टिंग भी। वजन कुछ कम किया है? हाँ जी, वो पहले क्या था 1 साल किया था, तो वो 1 मंथ ये ज्यूस फास्टिंग किया था तो 7-8 kg
लॉस हो गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे तो 65 था, उसमें से 50 केजी हो गया था। तो सब बोलते थे कि आप बीमार हो। हाँ 50 तक गए थे हाँ आप? 50 तक अच्छा पहुंच जी। गए थे। तो जो भी पहली बार फर्स्ट टाइम मिलते थे तो वही बोलते थे कि क्या आप बीमार हो, बीमार हो। बोलते थे बीमार नहीं है, लेकिन ये स्वस्थ हाँ हो रहे थोड़ा हैं। स्वस्थ होने के लिए बराबर। एनडीएस का एक्सपीरियंस किया। छोटे बड़े जो अनुभव और बदलाव आते हैं तो उसमें कई बार हमारे लिए समस्या के रूप में भी आते हैं, लेकिन करते रहेंगे और यात्रा के ऊपर चलते रहेंगे तो अपने आप थोड़े लंबे समय के बाद रीसेट हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। और आपके माध्यम से हजारों भाइयों बहनों को जो ब्रह्मा कुमारी फॉलो करते हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि आज ब्राह्मण परिवार में हर कोई इस चीज़ को अच्छे तरीके से बिना हिचकिचाहट के अपना रहे हैं और अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य प्राप्ति एक लक्ष्य जो है गोल बना के चलते हैं तो वो गोल नहीं है, ये तो जर्नी है। आप बस मुसाफरी के ऊपर चलते रहो, धीरे धीरे करके बदलाव आते रहेंगे। कोई भी बदलाव झट से लेना है, हमें किडनी में 1 महीने में काम करना है, स्किन के ऊपर 2 महीने में काम करना है, ऐसा कोई लक्ष्य ना बनाओ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म के ऊपर जोर देते रहो, फल की चिंता वो करेगा और वो अपने आप आ जाएगा। इवन आँखों के नंबर भी जब मेरे चले गए तो मुझे पता चला कि देखो, मुझे पता नहीं था कितने समय के बाद आँखों के नंबर चले जाएंगे। तो ये सारे फायदे हम जो नहीं आप आए हैं अपनी बीमारी एक आधी दूर करने, साथ साथ में 6-8 महीने में पता चलेगा कि चश्मे के नंबर भी कम हो गए। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर हम फल के ऊपर फोकस करते हैं कि ये रिजल्ट मिला या नहीं। रिजल्ट के ऊपर कभी भी फोकस नहीं करना है, काम के ऊपर फोकस कर दो बस। रिजल्ट तो अपने आप निकल के आएगा। फल देना वो बंधा हुआ है परमात्मा फल देने के लिए, और फल के लिए हम बंधे हुए नहीं हैं। फल के ऊपर फोकस करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन आएगा हमें और हम थक भी जाएंगे करते करते। तो ये थकावट हमें अनुभव नहीं करनी है। बस जितना मिला है प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये स्लोगन दिमाग में बिठा लेना है और यात्रा जारी रखनी है। तो अब मैं दीदी से उनका परिचय आप दीदी बताइए, और एनडीएस करने से आपको क्या लाभ हुआ है वो भी बताइए, और क्या पाना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं भाइयों बहनों को। जी ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम मंजू है, अहमदाबाद रामनगर सेवा केंद्र से आई हूँ। वैसे तो बहुत समय से ज्ञान तो था एनडीएस का, जैसे कई नए नए लोग आते हैं ना बाबा के घर में तो कहते हैं बहुत समय से हमको पता था ब्रह्मा कुमारी का, लेकिन करते नहीं थे। वैसे ज्ञान तो था लेकिन इतना करने की हिम्मत नहीं थी, करते नहीं थे, क्योंकि यही सबसे पहले होता है कि चाय नहीं पीना और 8 घंटा कुछ नहीं खाना पीना। फिर इनका देख करके थोड़ी थोड़ी हिम्मत आई, और बहुत समय से मैं जिग्नेश भाई का वीडियो देख रही थी तो बहुत सारी बातें उनमें से मेरे को अच्छी लगी, तो थोड़ी हिम्मत आई। मैंने बोला चलो पूरा नहीं करे तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा तो करे। तो एनिमा शुरू किया, वो 3 बारी लेते थे, और पहले मेरे को रात का भोजन खाना मतलब छूटता नहीं था। फिर धीरे धीरे से मैंने 10 तारीख से ये रात का भोजन भी बंद कर दिया। तो मेरे को भी बहुत एसिडिटी की प्रॉब्लम थी और डॉक्टरों ने बोला था कि ये तो आपका रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन किया हुआ है, वो पथरी का निकाल दिया है, तो वो तो आपको रहेगा ही रहेगा। तो डॉक्टर के पास जाने का भी कोई मतलब नहीं, और खाओ कुछ भी तो इतनी जलन होती थी, इतनी जलन होती थी, तो मेरे से रहा नहीं जाता। फिर कोई कहे आइसक्रीम खाओ तो ठंडक रहेगी, तो कभी कभी आइसक्रीम, एक तो शुगर भी है तो आइसक्रीम खाने का भी डर लगता, लेकिन फिर भी बहनें कहती कोई बात नहीं, गोली ले लेना लेकिन आइसक्रीम खाओ क्योंकि ठंडक मिलेगी। लेकिन वो तो थोड़े समय के लिए होती थी ना। फिर ये शुरू किया, उसके बाद मेरे को बिल्कुल एसिडिटी की गोली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है,
और कभी याद भी नहीं आता है कि मुझे जलन होती है पेट में या ऐसा कुछ। जलन पूरा मेरा बंद हो गया। और जो गोली लेती थी शुगर की, वो शुगर की गोली भी बंद हो गई है। अभी मैंने 10 दिन से वो भी नहीं लिया है। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा। तो ये बहुत अच्छा है और करना चाहिए, क्योंकि हम सुनते हैं तो बाबा के ज्ञान में भी सुनते हैं और एनडीएस में भी सुनते हैं कि कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत से तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और हम भी कहते हैं, बाबा भी कहते हैं कि बिना मेहनत से आपको स्वर्ग की वर्षा ही नहीं मिलेगी, तो बिना मेहनत से स्वास्थ्य ही नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा बहुत हमको करना पड़ता है। और यहाँ 2 दिन रहे, हमको बहुत ही अच्छा लगा। और आगे के लिए हमको संकल्प है समय निकाल करके पूरा मास रहेंगे। जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक। छोटी छोटी बातें हमको नहीं मालूम थी, वो हमने 2 दिन में सीखा कि भाई हम तो सेंधा नमक डालते थे और बहुत टेस्टी बना करके जूस पीते थे। तो वो हमको सीखने को मिला कि भी नमक भी नहीं डालना। और कोई भी फ्रूट होता था या हम सलाद खाते थे तो उसमें भी बहुत अच्छा टेस्टी बना करके खाते थे। तो इसीलिए जितना फ़ायदा होना चाहिए उतना नहीं होता है। लेकिन ये बात हम सीख करके जाते हैं तो आगे के लिए ये भी हम करेंगे। और हम बीके भाई बहनों के लिए खास कहते हैं कि ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये योग में बहुत हमको सहयोग मिलता है। बिना मेहनत से हमको अशरीरीपन का अभ्यास जो करते हैं उसमें हमको बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए ये ज़रूर करना चाहिए। ओम शांति। बहुत सुंदर संदेश दिया दीदी ने, और सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनों को भी एक सुंदर संदेश इस छोटे से वक्तव्य में गया है कि आप दीदी की शुभ भावनाएं भी सभी ब्राह्मण आत्माओं से जुड़ी हुई हैं कि सब निरोग रहो, निरोगी भव का वरदान भी दे दिया। करेंगे तो पाएंगे, पहली कंडीशन ये है, जो करेगा सो पाएगा। तो आप सभी भी एनडीएस को फॉलो अगर घर पे या सेंटर पे नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ भी आके भी 5 दिन 10 दिन की ट्रेनिंग ले सकते हैं। अभी अंतिम लास्ट ओपिनियन हम लेना चाहेंगे बी के अरविंद भाई, जो व्यक्तित्व से बहुत सरल हैं, सहज हैं और हर हाल में हर सिचुएशन में खुद को ढाल लेते हैं। काफ़ी अभी 2 महीने से हम उनके साथ हैं और हमें उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि इन्होंने यज्ञ की धरोहर हमारी दादियां हैं, जानकी दादी हो, प्रकाशमणि दादी हो या फिर दूसरे शांतामणि दादी हो, सभी का सहवास उन्होंने पाया है। उनके वाइब्रेशन इनके अंदर हैं। हम जब उनके साथ रहते हैं तो खुद हल्का रहते हैं और दूसरों को भी हल्का रखते हैं। और दादी ने तो उनका नाम सुखदेव रख दिया था, क्योंकि वो हर एक को सुख देने में ही मानते हैं और इनका स्वभाव ही सुख देने का है। और उनकी थियरी है कि अगर परमात्मा को भी याद करेंगे लेकिन दूसरों को सुख नहीं देंगे तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं, जो चाहिए वो देना पड़ेगा। तो इनका ये महामंत्र है कि सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुख लो, क्योंकि जो देते हैं वही वापस हमारे पास आता है। और आज पिछले 2 महीने से अच्छे तरीके से एनडीएस को फॉलो कर रहे हैं। और वैसे ही उनका भोजन तो एकदम नियमित था, लेकिन थोड़ा अनाज की मात्राएं थी तो शरीर में कुछ भारीपन था, तो वो कुछ अपना ये 2 महीने की यात्रा में या 1 महीने की यात्रा में काफ़ी हल्का महसूस कर पाए हैं। आज यहाँ बैठे हैं, 1 महीने पहले ही यहाँ आकर सोफे में बैठे थे तो तभी विघ्नेश, जो विघ्नहर्ता देव कौन है, श्री गणेश, तो गणेश की तरह बैठे थे, क्योंकि गणेश जी होते हैं तो उनका थोड़ा पेट बड़ा हुआ होता है, तो वो गणपति से अभी राम या कृष्ण की तरह हो रहे हैं। और ये बदलाव उनके जीवन में उन्होंने खुद ने फील किए हैं। और मैं तो सरप्राइज़ हो गया, मधुबन गया तो बोला कि भाई जी मैं तो आज भी यही कर रहा हूँ, पूरे दिन वाटरमेलन, मस्क मेलन या कोई भी फल मिल लेता है तो मैं तो खा लेता हूँ, सो जाता हूँ, और रात को एक टाइम बाबा के भंडारे में जाकर कोई सब्जियाँ खा ली, बस
और इस 2 महीने की यात्रा में गलती से एक बार रोटी खाई थी, बाकी कोई अनाज की भी ज़रूरत, जवार की रोटी खाई थी। तो एकदम सुंदर अनुभव है। और सभी शांतिवन वासियों को, मधुबन वासियों को आप अरविंद भाई क्या संदेश देना चाहेंगे एनडीएस का? जी अरविंद। जैसे ओम शांति, जैसे शुरू में ब्रह्मा कुमारी संस्था लोगों को पता चला तो लोगों ने समझा तो ये कोई नया धर्म आया है और सबकी आंखों में आंजन डाल के जादू करके सबको ले जाते, तो ऐसे ऐसे बातें निकली थी। तो ये जो कई प्रकार की पैथी है, आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ, जो भी हो, वो उसमें लोगों को ये सब अनुभव है कि ये सब है, लेकिन ये जो नया निकला है ब्रह्मा कुमारी की तरह, ये जो एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम, भोजन प्रथा चेंज करो, तो वो भी लोगों को लगता है कि ये भी कोई विरोधाभास जैसा लगता है। दुनिया में भगवान ने अनाज बनाया और ये दाल बनाया, ये बोलते दाल ने अनाज नहीं खाओ, तो ये भी कुछ विरोधाभास जैसा लगता है। तो बाबा के बनने से, बाबा से जुड़ने से, भगवान से जुड़ने से हमको आत्मा की जो अंदर अधूरी चीज़ें ना, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, ये सब खाली हो गया है, वो सब भर जाता है। ऐसे ही शरीर में भी जो हेल्थी बनाना है, आत्मा तो भगवान से बने रहेंगे, ध्यान करेंगे, भगवान के साथ रहेंगे, सेवा करेंगे तो भर जाएगा, आत्मा तो भर जाएगी फुल। लेकिन शरीर में जो खालीपन है, शरीर जो हेल्दी होना चाहिए सतयुग वाला, वो भी है नहीं, बीमार है, तो उसको भी भरने के लिए भगवान ने जो बनाया हुआ पकाया हुआ फल है, सब्जियां है, फूल है, वो खाना चाहिए। भगवान ने देखो 5 तत्वों से पकाते हैं भगवान, आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इनसे ऑलरेडी 4-4 महीना, 3-3 महीना वो फल सब्जियां पकता है, फिर हम उसको आग में चढ़ाते हैं। तो पका हुआ फल खाएंगे तो हमारा जो शरीर का जो हेल्थ है वो ठीक रहती है। तो भगवान के डायरेक्शन अनुसार जो भगवान हमको सिखाता है, उससे आत्मा का और शरीर का दोनों का उद्धार हो जाता है। तो जब दोनों हेल्दी रहेंगे तब आप सतयुग में आप हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो ये न्यू डाइट सिस्टम वाला जो अभी चला है, कुछ साल से ही चला है, मैं समझता हूँ 5 साल। ऐसे तो 32 साल से चौहान सर इस चीज़ को फैला रहे हैं, लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा अनजान थे। मेरी समझ कम थी, 5 साल में समझ रहा था, लेकिन ये 32 साल पुराना है। और ये जो बीवी चौहान और तप सेवा सुमिरन जो हैं, ये साधना, वो तो समझो काफ़ी सालों से हैं। और पुराना हिस्ट्री आप देखें तो 2500 साल से ये चीज़ें दुनिया में हैं, लेकिन हमारी नज़र में नहीं आई। तो ये जो फिर से हमने शुरू करवाया है, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। वो आपने पूरा सबका अनुभव सुना और मेरा खुद का अनुभव है। मुझे भी थोड़ा कोई बीमारी तो मैं वैसे भी कभी हुई नहीं है, गोलियां ना कभी दवाई कभी ज़िंदगी में खाई है, लेकिन फिर भी मैं अपना कुछ नया मिले तो देखता रहता हूँ। तो ये नया मिल गया है तो मैं भी इसको फॉलो कर रहा हूँ, 95% फॉलो कर रहा हूँ। तो इससे मेरा पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि 5-7 किलो वेट भी कम हो गया। और अब मुझे पहले जैसे थोड़ी सी नींद ज़्यादा करनी चाहिए ऐसा लगता था, अभी मैं 3-4 घंटा नींद करता हूँ तो ऐसे लगता है कि मैं 10 घंटे का नींद कर लिया। इतना उससे फ़ायदा मुझे कम नींद में ज़्यादा ऊर्जा। हाँ, ऊर्जा मिल। अभी हम जब आए न शांतिवन से पोरबंदर, तो हम रात को 3:30 बजे निकले थे, यहाँ दिन में 3:30 पहुँचे, तो 12 घंटा हमने कंटिन्यूस कार ड्राइव किया। तो अभी हमको ऐसे लगा नहीं कि हम कोई थक गए। उम्र आपकी क्या है? मेरी एज अभी 60 है। हाँ, 60 की एज में तो लोग खटिया पे पड़े रहते हैं और हम तो बाबा की दया से भागते 12 घंटे ड्राइविंग भी कर पाते हैं आराम से। 12 घंटे आराम से ड्राइव कर पाते हैं और हम ऐसा कोई फील भी नहीं करते कि हम थक गए। ओम शांति। बहुत सुंदर। मतलब उम्र ज़्यादा बढ़ जाना ये ज़रूरी नहीं है, और रोग का कारण, तकलीफ़ का कारण उम्र नहीं है। हमने गलत भोजन डाल के अपनी सांस को फुला लिया, अपने शरीर को मोटा कर लिया,
और भगवान श्री राम ऐसे रामायण कथा में कहते हैं कि जो भक्ति मार्ग में कि उन्होंने फल कंद और यही सब कुछ 14 साल तक खाया वनवास में। तो कभी भी सीता माता को बीपी हो गया, सीता माता मोटे हो गए, राम भगवान को शुगर आ गया, उनको चश्मे के नंबर लग गए, आपने कभी नहीं देखा कि भगवान चश्मा नहीं पहनते, भगवान को थाक नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, कंदमूल खाते हैं, लेकिन हमें आदत नहीं है तो हम वो नहीं खा पाते। और हम तो 4 महीने का वनवास भी नहीं कर सकते। किसी को बोल दो कि 4 महीने वनवास कर लो, अगर 4 महीने भी वनवास करते हैं तो सारी बीमारियां अपने आप भागने लगती है। बस प्रयास लगाने की जरूरत है। और आप क्या कहना चाहेंगे अरविंद? हाँ, ये जो इसमें दाल और अनाज वो तो जितना ध्यान रखेंगे कम से कम खाएंगे। कोई आपको ज़्यादा ऐसा लगे तो शाम के टाइम एक आध बार कोई ऐसा जवारी बाजरी खा सकते हो जो बीमार लेकिन नहीं है। इतना नहीं जो आप पेट भर के खाओ जितना ज़रूरत है। बाकी दूध का बहुत इसमें ध्यान रखना होता है। दूध है ना सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, दूध और दूध की प्रोडक्ट। आजकल तो पनीर खाना लोग ऐसा समझते हैं शाही भोजन, पनीर आया तो माना ऐसे भूख लगने लगती लोगों को, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला चीज़ वो तो पनीर है। तो ये दूध और दूध की प्रोडक्ट्स को हम ध्यान रखना है। इंसान माना मनुष्य ऐसा उसका विचार हो गया है, अपनी माँ का दूध पी के तो बड़ा हो गया, इसके बाद वो गाय का पिएगा, फिर बकरी का मिलेगा तो बकरी का पिएगा, फिर कोई भी दूध मिलेगा पिएगा। अब उसको तो ऊँट का दूध पीने का भी मन हो रहा था तो वो तो निकाल नहीं सकता, तो टेबल लगा के निकालता है और वो भी पी लेता है। और वो तो सोचता है कि मैं शेरनी का भी दूध पीऊँ, लेकिन वहाँ तो रिस्क है ना, वो तो मार देगी, इसलिए वहाँ तो जाता नहीं। माना मनुष्य की देखो सोच कैसी हो गई है, उनको सबका दूध पीना है। तो ये दूध है ना सबसे बड़ा ज़्यादा नुकसानकारक है। रोगों की गंगोत्री है। अगर रोग को घर में निमंत्रण देना है तो आपके अंदर जैसे गंगा बहती है ऐसे रोग गंगा की तरह आएगा। तो दूध पीना भी हमें छोड़ना है। ओम शांति। तो बस आज का वीडियो यहाँ ही ख़त्म करते हैं। काफ़ी सारी हेल्थ के टॉपिक में छोटे छोटे पहलू के ऊपर बात हमने चर्चा की, सभी लोगों के अनुभव भी सुने और इस जीवन शैली को थोड़ा 1-2 महीना अच्छे तरीके से मन को आदत बना लो तो अपने आप ही उस स्थिति में हम आगे फॉलो कर पाएंगे। जी, आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार, प्रणाम।